दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल खाना ऐप दुनिया भर में वायरल कैसे हुआ? ये कहानी है ज़ोमैटो की, जब दो दोस्त दिल्ली के एक ऑफिस में बैठे कुछ बड़ा सोच रहे थे। वो हमेशा यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देते थे और यही उनका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर बना। साल 2008 दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने फूडीबे नाम से एक साइट लॉन्च की। फैक्ट ये है, ज़ोमैटो ने 2010 तक 200 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग्स अपलोड कर दी थे। उनकी सबसे बड़ी इंसाइट थी, यूजर्स खाना सर्च नहीं, एक्सपीरियंस सर्च कर रहे हैं। फिर उन्होंने हर रेस्टोरेंट के मेन्यू को स्कैन करके प्लेटफॉर्म पर डाला और रिव्यू सिस्टम ऐड किया। धीरे धीरे ज़ोमैटो फूड का गूगल बनने लगा, जहां लोग सिर्फ खाना नहीं, भरोसा ढूंढते दी। इंडिया से बाहर निकलने का रिस्क लेना आसान नहीं था। पर 2012 में उन्होंने यूएई मार्केट एंटर किया। डेटा कहता है 2015 तक ज़ोमैटो 23 देशों में एक्टिव हो चुका था। अनइमेजिनेबल स्पीड। लेकिन हर सक्सेस के पीछे स्ट्रगल होती है। कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट को चैलेंज दिया। उस वक्त स्विगी तेजी से ग्रो कर रहा था और ज़ोमैटो को हर कदम सोच समझ कर लेना पड़ा। यहाँ आया पहला मेजर चेंज, सिर्फ रेस्टोरेंट लिस्टिंग नहीं, डिलीवरी भी शुरू करना। उसी समय दीपिंदर ने एक बोल्ड फैसला लिया, मार्केटिंग के लिए मेम स्ट्रैटेजी अपनाना। ज़ोमैटो के विट्टी पोस्ट्स ने यूथ से डायरेक्ट कनेक्ट बना लिया और ब्रांड इंस्टेंटली रिलेटेबल बन गया। इस जनरेशन ने देखा कि एक कंपनी भी दोस्त जैसी फनी हो सकती है। कंपनी ने डेटा ड्रिवन ग्रोथ पर जोर दिया, हर सिटी के पैटर्न को एनालाइज किया। रेवेन्यू के साथ साथ सोशल ब्रांडिंग भी बढ़ता गया, बन गए कल्चरल आइकन। फिर आया 2020, जब दुनिया बंद हो गई और ज़ोमैटो को सर्वाइवल मोड में आना पड़ा। ट्विस्ट यह है, पैंडेमिक के दौरान उन्होंने कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। इससे न सिर्फ यूजर ट्रस्ट बढ़ा, बल्कि बिजनेस के लिए नया बेंचमार्क सेट हो गया। ज़ोमैटो ने लॉजिस्टिक्स, एआई और राउट ऑप्टिमाइजेशन पर डीप वर्क किया। उनकी सिस्टम ने एवरेज डिलीवरी टाइम 32 मिनट से घटाकर 22 मिनट कर दिया। 2021 में आईपीओ और सबने देखा इंडिया के स्टार्टअप ड्रीम का नया माइलस्टोन। लेकिन क्या आपको पता है, ज़ोमैटो का प्रॉफिट मॉडल अभी भी इवॉल्विंग है। उनका रियल रेवेन्यू सिर्फ डिलीवरी से नहीं, एड्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स से भी आता है। ग्रोथ के दौरान कंपनी ने 12 स्टार्टअप्स एक्वायर किए, फूड टेक इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए। हर एक्विजिशन का गोल था एफिशिएंसी और इनोवेशन को कंबाइन करना। अब बात करते हैं ज़ोमैटो के कल्चर की, जहां हसल और ह्यूमर दोनों बराबर है। उनका बिलीफ सिंपल है, सीरियस काम करो लेकिन मजेदार अंदाज में। ज़ोमैटो आधारिक रूप से एक टेक कंपनी है जो डेटा और यूजर हैप्पीनेस दोनों को बैलेंस करता है। मार्केटिंग की बात करें तो उनकी मिनिमलिस्ट रेड ब्रांडिंग ऑडियंस के माइंड में बस गई। हर फेस्टिवल, हर जोक, हर ट्रेंडिंग टॉपिक पे ज़ोमैटो की वॉइस मौजूद रहती है। इस कंसिस्टेंसी ने एक ह्यूमन कनेक्ट बना दिया, जो रेयर है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ब्रांड ने लोकल ह्यूमर और देसी टोन को ग्लोबल चार्म से ब्लेंड किया और यही परफेक्ट फॉर्मूला बना, रिलेटेबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, कॉम्पिटिटर्स आए और चले गए, लेकिन ज़ोमैटो चलता गया, इवॉल्व होता गया और यूजर के साथ ग्रो करता गया। उनका पुश था ग्लोबल माइंडसेट और लोकल सोल के बीच बैलेंस को मेंटेन करना। डिलीवरी से लेकर डाइनिंग तक हर सर्विस को रिफाइन किया गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी लॉसेस से गुजरी, बट उन्होंने हार नहीं मानी। दीपिंदर का मंत्रा सिंपल था, प्रॉब्लम जितनी बड़ी, सल्यूशन उतना पावरफुल होना चाहिए। उन्होंने कस्टमर्स की फीडबैक को अपना मेंटोर बना लिया। हर नेगेटिव रिव्यू को लर्निंग में बदल दिया गया। ज़ोमैटो का ट्रैफिक लॉकडाउन के दौरान डबल हुए, लोगों को भरोसा दिलाता गया। और यही प्रूफ था, ब्रांड केवल प्रॉफिट नहीं, प्रेजेंस बिल्ड करता है। सोशल कॉज के लिए भी ज़ोमैटो आगे आया, डोनेशन ड्राइव्स और फीडिंग इंडिया कैंपेन के साथ। उन्होंने दिखाया कि प्रॉफिट और पर्पस साथ चलते हैं। हर सिटी में उनके डिलीवरी पार्टनर्स ब्रांड के फ्रंटलाइन हीरोज बने। आज ज़ोमैटो सिर्फ ऐप नहीं, एक लाइफस्टाइल बन चुका है।
उनकी सक्सेस फॉर्मूला सिंपल है, ट्रस्ट, टाइमिंग और टेस्ट का फ्यूजन। जोमेटो सिखाता है कि डेटा और एम्पैथी दोनों एक साथ चल सकते हैं। कंपनी ने हमारे खाने के एटिकेट तक चेंज कर दिया। यंग इंडिया का ट्रस्ट होना सबसे बड़ी जीत है। हर वीकेंड अब ऑर्डरिंग कल्चर का हिस्सा बन गया है और जोमेटो ने दिखाया बिजनेस तभी वायरल होता है जब इमोशन कनेक्ट करता है। दीपिंदर बोलते हैं, हम केवल खाना नहीं, मोमेंट डिलीवर करते हैं। जोमेटो के जर्नी में हर पल एक सीख छिपी है। कभी स्ट्रगल, कभी इनोवेशन और कभी प्योर लक भी साथ दिया। उन्होंने दिखाया कि टाइमिंग सही हो तो वायरल होना इनेविटेबल है। मार्केटिंग से लेकर मैनेजमेंट तक हर लेवल पर क्लैरिटी उनकी स्ट्रेंथ बनी। सोशल मीडिया पर उनका ह्यूमर और प्रोडक्ट पे उनका फोकस अनमैच्ड है। ब्रांड लॉयल्टी के मामले में जोमेटो ने इमोशनल रेजोनेंस क्रिएट किया। उनका फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर रहा। उन्होंने लॉजिस्टिक्स को आर्ट बना दिया, प्रिसाइसली ट्रैक, प्लान और डिलीवर। जोमेटो का कस्टमर फर्स्ट अप्रोच हर टीम मेंबर के डीएनए में बसा हुआ है। दीपिंदर ने एक बार कहा था, स्पीड सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं, ट्रस्ट के लिए भी होती है। और ये है उनका सीक्रेट, हर डिसीजन में यूजर सेंट्रिक सोच। जोमेटो का वायरल चार्म उनके स्टोरी टेलिंग में भी है। हर कैंपेन एक रिलेटेबल मोमेंट को पकड़ता है जिसे लोग जुड़ जाएं। उनकी टैगलाइंस सिंपल लेकिन दिल तक जाने वाली होती है। हर ट्वीट एक फूड के साथ जुड़ी भावना को छू जाता है और यही सेंटिमेंट उन्हें हर जनरेशन के करीब लाता है। जोमेटो के कोड के अंदर भी है पैशन का डीएनए। कई बार ब्रांड दिखने के बजाय महसूस होने लगता है। जोमेटो ने सिखाया, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए फ्लैशी होना जरूरी नहीं। उनका वायरल होना कोइंसिडेंस नहीं, केयरफुली क्राफ्टेड इमोशन था। हर फीचर लॉन्च के पीछे डेटा और इंट्यूशन दोनों काम करते हैं। उन्होंने भारत के टेस्ट को डिजिटल फ्यूचर से जोड़ा। उन्होंने साइकिल डिलीवरी से ड्रोन डिलीवरी तक इवॉल्व किया। हर जर्नी का एसेंस होता है लर्निंग और उन्होंने उसे जी कर दिखाया। कई बार लोग सोचते हैं क्या जोमेटो सिर्फ लक था? नहीं, स्ट्रैटेजी थी। हर छोटे डिसीजन ने बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। ब्रांड ने सोशल ट्रेंड्स के साथ चलते हुए अपनी कहानी इवॉल्व की। हर अपडेट ऑडियंस के फीडबैक पे आधारित थी। जोमेटो का 8 मिनट डिलीवरी एक्सपेरिमेंट ने इंडस्ट्री को हिला दिया। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, पर कंपनी ने चैलेंज फेस किया और यही स्पार्क था, हर क्रिटिसिज्म को अपॉर्चुनिटी बनाना। आज जोमेटो ग्लोबल प्लेबुक बन गया है मार्केटिंग और इमोशन के फ्यूजन के लिए। दीपिंदर आज भी कहते हैं, हम हर दिन पहले दिन जैसा अप्रोच रखते हैं और यही एटीट्यूड ब्रांड को फ्रेश बनाए रखता है। जोमेटो ने डिजिटल भारत को खाना नहीं, एक पहचान दी। उनका जर्नी प्रूफ है, सही फॉर्मूला हो तो वायरलिटी खुद आ जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खाना ऑर्डर करें, याद रखिए, ये सिर्फ डिलीवरी नहीं, एक कहानी है। और यही है जोमेटो की वायरल सक्सेस फॉर्मूला।